नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल शाम तक बिहार में पहले फेज के चुनाव का प्रचार का अंतिम समय था। प्रचार शांत हो गया। अब डोर टू डोर कैनवासिंग होगी और परसों यानी 6 तारीख को मतदान है। लेकिन पूरे चुनाव में भाजपा के नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, बार बार गुंडा राज आएगा यदि आरजेडी वापस आती है, ये बोल के बिहार की जनता को डरा रहे थे। लेकिन उन्हीं के बिहार के ही सटा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पिछले 10 साल से योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, माने राम राज्य स्थापित हुआ है। गुंडा राज किसको कहते हैं? ये तब रेखांकित होता है जब कोई सांसद ही कहे कि मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है जिले की, जिसको दिशा कहते हैं, दिशा कमेटी। इस दिशा कमेटी की एक मीटिंग थी कानपुर देहात में, और जो वहां हंगामा हुआ उसका कुछ ट्रेलर आप देख लीजिए। अगर गुंडों की बात की जाएगी तो मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। ये गरिमापूर्ण शब्द भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कानपुर देहात की दिशा बैठक के दौरान कही। दरअसल बैठक के दौरान भाजपा के 2 गुटों में जोरदार बहस हुई। बहस सांसद देवेंद्र सिंह भोला और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति एवं पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच में हुई। बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे ने हस्तक्षेप कर स्थिति को कंट्रोल कर दिया। इसके बाद बैठक के बीच में ही स्थगित कर दी गई। किसी तालाब के ठेके को लेकर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई और फिर एक एक धागे खुलते गए। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने सांसद वीरेंद्र सिंह भोले पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, सांसद ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं और झूठे मुकदमे कराते हैं। ये लोग फैक्ट्री मालिक से वसूली करते हैं। वही बैठक में मौजूदा सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राज ने कहा, 2 इंजन आपस में भिड़ रहे हैं। जो लोग दूसरों को गुंडे की सरकार कहते हैं वे खुद ही लड़ रहे हैं और खुद को ही बड़ा गुंडा साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये विकास क्या करेंगे? सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि पूर्व सांसद हर बार चुनाव से पहले इसी तरह का विवाद खड़ा करते हैं, अफसरों को निशाना बनाते हैं। बैठक में मुझे गुंडा कहा गया। मैं पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। ये लोग जिले का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाजपा के 2 नेता आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा नहीं है। आप विकास दुबे के भाई को साथ लेकर घूमते हैं, जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, फिर दूसरों को गुंडा कहते हैं। आप खुद शासन से कहते हैं कि आपके पास फाइलें नहीं आती, फिर भी मंत्री बने क्यों हो? अगर गुंडे की बात की जाए तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। ये सांसद महोदय करते हैं। अब इनमें जो तू मैं हो गई, उसका कुछ जो शब्दार्थ छपे हैं। सांसद भोले, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणवाद चलाओगे। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला, जबान संभाल कर बात करना। तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मारोगे, तू गुंडा कहोगे किसी को? सांसद भोला, बैठक में मुझे गुंडा कहा गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला, लोगों को टारगेट करते हो, झूठे मुकदमे लगाते हो। सांसद भोला, दूसरों को गुंडे कहते हो। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला, मारो मारो, मारोगे मुझे, मारो। ये भाजपा का नया चेहरा है। ये न्यू नॉर्मल है। ये 2014 के बाद की भाजपा है।
ये ओरिजिनल भाजपा भूल जाइए, 2014 के बाद की भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। कौन है ये देवेंद्र सिंह भोले? पहली बार 2014 में भाजपा के टिकट पर अकबरपुर से सांसद चुने गए थे, यानी मोदी के समय से। उन्होंने बसपा के अनिल शुक्ला वारसी को 2,78,997 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में 2,75,142 से बसपा प्रत्याशी निशा सचान को हराया था और दूसरी बार सांसद बने। देवेंद्र 1993 और 96 में डेरापुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और 88 से 92 तक झिझक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। 1 सितंबर 2014 से ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति, गृह मंत्रालय के सदस्य रह चुके हैं। ये 2024 में जब नामांकन हुआ था, तब भी कानपुर नगर कलेक्ट्रेट में ये जब पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने, तब कलेक्ट्रेट में ये बताया गया था कि आप सिर्फ प्रत्याशी के साथ 4 लोग जा सकते थे, लेकिन भोले वकील को भी लेके जाने की जिद कर रहे थे और वो 6 हो रहे थे और इसको लेके बहुत तीखी बहस हुई थी और तब भी बड़ी खबर बनी थी। अनिल शुक्ला वारसी जो है, ये योगी सरकार में वर्तमान में राज्य मंत्री है। प्रतिभा शुक्ला उनके पति हैं। 24 जुलाई 2025 को अनिल शुक्ला और उसकी पत्नी ने कानपुर देहात कोतवाली में 6 घंटे धरना दिया। मंत्री ने कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे SC/ST मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए। मंत्री ने कहा था कि समाजवादी सरकार नहीं, योगी जी की सरकार है, यहाँ झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे। अनिल शुक्ला वारसी ने डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक को फोन पे बात कर नाराजगी जाहिर की और कहा था, आप कहे तो हम लोग राजनीति छोड़ दें, फांसी पर लटक जाए, ब्राह्मण कोई फोन करेगा। देखिए, ये जातिवाद से दूर भागने की बात करते हैं और आती जातिवाद पे ही है। इसके बाद SP अरविंद मिश्रा ने मंत्री से बदसलूकी करने के आरोप में लालपुर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया था। इस मामले को लेकर योगी सरकार ने अनिल शुक्ला को भी नोटिस जारी किया था। ये इनका चाल, चरित्र, चेहरा है। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सभ्य पार्टी है, ऐसी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारी दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं। बिहार में बार बार गुंडाराज की बात की जाती है, लेकिन NDA के ही एक प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे वह वृद्ध नेता, 75 साल जिसकी उम्र है, उसको गोली मार के उसकी हत्या करते हैं। फिर लिपापोती होती है कि भाई गोली किसी और ने मारी, जिसके ऊपर आरोप है वो खुद ही प्रताड़ित है, उसी पे कार्रवाई जो चल रहा था, उनके साथ जो लोग चल रहे थे उन्हीं पे हमला हुआ। ये पुलिस का वक्तव्य है। बाद में जब जनता में आक्रोश पनपता है, तब जाके जनता दल यूनाइटेड के जो अनंत सिंह उम्मीदवार है, उन पे FIR दर्ज होती है, वो अरेस्ट होते हैं। जब अरेस्ट होते हैं तो उनके बचाव में लल्लन सिंह आते, वो केंद्र में मंत्री है मोदी जी के कैबिनेट में, और वो वहां धमकाते हैं लोगों को। अनंत सिंह अंदर गए तो उनका चुनाव मैं लड़ूंगा, आप चिंता ना करो, जो अनंत सिंह को वोट नहीं देगा उनसे घर से निकलने मत दो। उन पे भी FIR हो जाती है। कहते हैं कि ये पॉलिटिकल है, बाकी लोग करना पड़ता है, चुनाव आयोग ने किया करके लिपापोती होती है। लेकिन ये दिशा के मीटिंग में जो हुआ, शुक्ला जी और सिंह साहब के बीच में जो हाथापाई हुई, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी बात बताई तो आप विजुअल देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। वह ज़्यादा सुनाई नहीं देता क्योंकि शोर शराबा बहुत था। पुलिस वाले बीच बचाव करते हुए दिखाई देंगे, देख लीजिए ये वीडियो। कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार कैसे आपस में लड़ती ये देख लीजिए। और बार बार मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है तो उसको गुंडों की सरकार कहा जाता है। अखिलेश की वापसी ये गुंडों की वापसी होगी, यादवों का प्रकोप होगा। ये लांछन लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस कानपुर देहात के कांड के बारे में क्या कहेंगे? और ये पब्लिक हुआ है, और ये खबर आई इसलिए, ऐसी कई
जिलों में तो खबरें भी नहीं आती, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वहां योगी जी बिहार में मतदान मांग रहे हैं लोगों से, राम राज्य की दुहाई देके, डबल इंजन की सरकार की दुहाई देके, उत्तर प्रदेश की विकास की गाथा सुना के। उत्तर प्रदेश का असली चेहरा जब लोग इसको देखते हैं तो फिर मतदाता बिहार के भी सोचेंगे कि क्या वाकई चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा, कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा, अडवाणी जी की भाजपा, सुषमा स्वराज की भाजपा, क्या ये वही भाजपा है, या अब ये 2014 के बाद नई भाजपा है जिसमें एक दूसरे को गाली देना, खुद को हिस्ट्री सेटर कहलवाना, खुद को गुंडा कहलवाना, हत्या करने वाले हत्यारों को पनाह देने वाले लोग पनाह दिलवाना या देना, ये आभूषण माने जाते हैं। नहीं तो कोई भी सभ्य इंसान मैं सबसे बड़ा गुंडा और हिस्ट्री शीटर हूं, यह कतई नहीं कहेगा। यह सभ्यता का नया चेहरा भाजपा का आपने देख लिया होगा। सीधा डायरेक्ट हिट करता है वो तमाम दावों को, तमाम वादों को जो बिहार में किए जा रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।